परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा सत्यार्थ प्रकाश पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी बनाम आर्य समाज प्रमुख 29 मार्च से प्रत्येक मंगलवार और वीरवार रात्रि 8 बजे से केवल साधना टीवी पर। संत रामपाल दास जी कहते हैं कि स्वामी दयानंद ईश्वर को निराकार मानते हैं और ये उनकी सोच गलत है। आर्य समाज स्वामी दयानंद और वेद परमात्मा को निराकार मानते हैं। तो दर्शकों, ये थे आर्य समाज प्रमुख के विचार और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी के विचार। सत साहिब ग्रीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मद हुए तिनको जा कुर्बान। दंडवतम गोविंद गुरु बंदो अविजन जोए। पहले भये परिणाम तिन नमो जो गए हो। महर्षि दानंद जी का ये कहना कि वेदों में परमात्मा निराकार कहा है, ये निराधार है। महर्षि दानंद जी का ये कहना कि वेदों ने परमात्मा को निराकार बताया है, ये उनका कथन निराधार है, क्योंकि वेदों में आपको अभी ढेर सारे प्रमाण दिखाते हैं कि वेद परमात्मा को साकार बताते हैं और एक देशीय बताते हैं। ऊपर के लोक में वो तीसरे धाम में विराजमान है, वहाँ से गति करके सह शरीर यहाँ नीचे आता है और अपनी अच्छी आत्माओं को, दृढ़ भक्तों को मिलता है, उनको ज्ञान देता है। महर्षि दयानंद जी का यह भी सिद्धांत है, उनका अपनी सोच है कि परमात्मा एक देशीय नहीं है। महर्षि दयानंद जी का ये कहना भी निराधार है कि परमात्मा एक देशीय नहीं है, वो तो कहीं एक स्थान पर नहीं रहता। अब आपके समक्ष वेद ही स्पष्ट करेंगे कि वो परमात्मा साकार है और एक स्थान पर रहता है, वो दर्शनीय है, देखने योग्य है। सबसे पहले आप जी को दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 का मंत्र नंबर 26 और 27, और फिर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 का मंत्र 1, 2, 3, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 96 का 96 का मंत्र नंबर 18, जिसमें स्पष्ट है कि वो परमात्मा धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वह तीसरे धाम में रहता है। अभी आपके रूबरू कराते हैं उन पवित्र सदग्रंथों को जिनमें परमात्मा को साकार और नर आकार कहा है, मनुष्य सदृश कहा है, लिखा हुआ है। ये देखिएगा ऋग्वेद, और ये इन्हीं आर्य समाज के यानी दयानंद के भक्तों द्वारा ही अनुवादित है। ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। फोन नंबर इतने। देखिएगा ऋग्वेद
मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 86 और मंत्र नंबर 26 में। इन्हीं का अनुवाद है, यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ करने वाले माने साधना करने वाले साधकों के लिए परमात्मा, सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनके विघ्नों का नाश करता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को, अब परमात्मा साकार हुआ, अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा। यहाँ इन्होंने कबीर का अर्थ सर्वज्ञ किया है, ये गलत किया है, ये लिखना था वह कबीर देव है। इसको आगे डिफाइन करेंगे। पहले अब ये स्पष्ट करते हैं कि वो परमात्मा साकार है, अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा कबीर देव ये सर्वज्ञ लिखते हैं। विद्युत के समान यानी बिजली की गति से क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुषों को, श्रेष्ठ भक्तों को प्राप्त होता है। पुण्यात्माओं, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 और मंत्र नंबर 26 ने स्पष्ट कर दिया कि वो परमात्मा साकार है, मनुष्य दृश्य अपने रूप को सरल करता हुआ और बिजली जैसी गति से वो अपने श्रेष्ठ भक्तों को आकर मिलता है, प्राप्त होता है। अब वो एक स्थान पर रहता है। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 का मंत्र नंबर 27 स्पष्ट करेगा। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 का ये 26 हमने पढ़ लिया, अब 27 देखो। वो जो परमात्मा प्रकाश पुंज परमात्मा, जो परमात्मा ध्युलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है। पुण्यात्माओं, अब दूसरे मंत्र ने यानी 27वें मंत्र ने स्पष्ट कर दिया। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र नंबर 27 ने स्पष्ट कर दिया कि वो परमात्मा ध्युलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, एक देशीय है, साकार है, एक स्थान पर है। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 82 का 1, 2, 3 मंत्र और कति क्लियर कंसेप्ट कर देगा। अब देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 82 का ये 269 पृष्ठ पर अनुवाद है, छठाठ है नीचे से। मंत्र नंबर 1 ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र नंबर 1। जो सर्वोत्पादक प्रभु यानी सबकी उत्पत्ति करने वाला परमात्मा, प्रकाश रूप सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों के हरण करने वाला है, वह है राजा के समान। अब देखो, राजा के समान, ये 269 पर पढ़ रहे हो, राजा के, और 270 पर इसका अनुवाद आगे कंटिन्यू है, राजा के समान 270 पर। राजा के समान दर्शनीय है, वो देखने जोगा है और वह है पृथ्वी आदि लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुषों को, अच्छी आत्माओं को, जो दृढ़ भक्त है उसको, अच्छी आत्मा को जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। अपने आत्माओं, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 के मंत्र नंबर 1 ने कति स्पष्ट क्लियर कर दिया। इन्हीं के द्वारा अनुवाद है, दानंद भक्तों द्वारा, कि वो परमात्मा राजा के समान देखने योग्य है, दर्शनीय है, साकार है और वो
अपने दृढ़ भक्तों को आकर मिलता है। कैसे मिलता है? जैसे विद्युत आकाशीय बिजली, पहले क्या था, आकाशीय बिजली ऊपर से जब गिरती है वो किसी विशेष वस्तु पर गिरती है जहां उसका अट्रैक्शन बनता है। हम छोटे छोटे थे उस समय, वर्षा के दिनों में यदि कोई कांसी धातु का बर्तन, पहले थाली बेले ये कांसी धातु के वायर थे, कांसी धातु के, और वो बाहर रह जाते तो हमारी दादी जी कहा करती कि हमारी माताओं को कि ये कांसी के बर्तन सारे अंदर रख दो और बिजली कांसी की धातु पे अमूमन गिरा करे तो उस पे वो उसका अट्रैक्शन है उससे। ऐसे ही वो परमात्मा उन पुण्य आत्माओं को प्राप्त आकर मिलता है, फिर उनको ज्ञान देता है, सहशरीर आता है। अब आपके समक्ष ये स्पष्ट हो गया कि वेद परमात्मा को साकार बताते हैं, साकार बता रहे हैं। आगे देखो, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र नंबर 1 आपने पढ़ा कि सर्वोत्पादक प्रभु, प्रकाश रूप, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों के हरण करने वाला। दांत का ये भी विधान गलत हो रहा है कि परमात्मा पाप नाश नहीं करता। पापों के हरण करने वाला, वह राजा के समान दर्शनीय है, देखने योग्य है, साकार है और पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुषों को जो दृढ़, वर्णीय पुरुष को जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 के मंत्र 2 में, हे परमात्मा, उपदेश करने की इच्छा से आप, यानी ज्ञान देने के लिए महापुरुषों को प्राप्त होते हो, वहां से चल कर आते हो गति करके। आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। आप कबीर देव हैं, ये सर्वज लिखते हैं, ये प्रमाण देंगे आपको आगे। आप कबीर देव हैं, शुद्ध स्वरूप हैं, हमारे पापों को दूर करके हे अमर परमात्मा, हे सोम, आप हमको सुख दें। अब आगे देखिए, तीसरे में कमाल कर दिया। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 3, पवित्र युगों में रक्षा से आप प्राप्त होते हैं और पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों में गति करते हुए, सर्वव्यापक नहीं आप है, आप स्वयं गतिशील होकर विराजमान होते हैं। ओहो, पुण्यात्माओं, वेद स्पष्ट कर रहे हैं कि वो परमात्मा साकार है और एक स्थान पर रहता है, वहाँ से गति करके अपनी अच्छे आत्मा, पुण्य आत्मा को प्राप्त होता है और वो देखने योग्य है, साकार है और वो गति करके आता है। यदि परमात्मा सर्वव्यापक है, फिर गति करने की क्या आवश्यकता हो, तो ऑलरेडी पहले ही वहाँ पर प्रेजेंट है, विद्वान है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 का मंत्र नंबर 18 भी इसी बात की गवाही देता है कि वो परमात्मा ऊपर तीसरे धाम में विराजमान है, वहाँ रहता है। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 का ये नीचे हम देखते हैं 18 मंत्र 18, इसमें स्पष्ट लिखा है तृतीयम धामम विराजम। अब इनका अनुवाद देखते हैं यहाँ पर। ये इसका 18वां 9 के 96 का 18वां मंत्र है। हे सोम स्वरूप परमात्मा, पालन की इच्छा करता हुआ जो महान वह परमात्मा तृतीयम धाम, देवयान और पितृयान, इन दोनों से पृथक तीसरा जो मुक्ति धाम है उसमें विराजमान है
अरे इन्होंने यहाँ गलत कर, याद आ गई इनके, अगदानंद तो एक देशीय बताता नहीं, तो यहाँ गलत अड़ा दिया। जो ज्ञान योगी है उसमें विराजमान है। इसकी पुष्टि ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86, ये देखिए, इसकी पुष्टि ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 का मंत्र 27 करता है कि वो वहां विराजमान है। ये देखिएगा, प्रकाश रूप परमात्मा, प्रकाश पुंज परमात्मा, तेजो में परमात्मा, जो परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है। अब सच्चाई तो छुप नहीं सकती, देखो सच्चाई सामने आ गई। अब ऋग्वेद ने स्पष्ट कर दिया कि वो परमात्मा साकार है, एक देशीय है और राजा के समान नर आकार है, मनुष्य की तरह वो दर्शनीय है, देखा जा सकता है। दयानंद जी के दोनों ही विधान वेदों ने गलत सिद्ध कर दिए कि परमात्मा निराकार है और वो एक देशीय नहीं है, जबकि वेद स्पष्ट कर रहे हैं कि वो साकार है, वो देखने योग्य है, राजा के समान है, मनुष्य दृश्य है और वो एक देशीय तीसरे धाम में विराजमान है। अब और थोड़ा सा इसको कति स्पष्ट करते हैं। यजुर्वेद भी इसकी गवाही देता है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 1 में 2 बार गवाही दे रखी है। अग्ने तनुरसी विष्णवे तवा सोमस्य तनुरसी। परमेश्वर आपका शरीर है, आप तेजो में शरीर युक्त हैं, आप सह शरीर हैं। विष्णवे तवा सोमस्य तनुरसी, विष्णवे माने सबके पालन पोषण के लिए, करने के लिए भी जो वो यहाँ प्रकट होता है, उसके लिए भी परमात्मा का एक हल्का तेज पुंज का शरीर है, अपने रूप को सरल करके आता है। अब दिखाते हैं यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 1 में अग्ने तनुरसी। अग्नि माने परमेश्वर होता है। वैसे अग्नि या अग्नि माने अग्नि आग, तो आम आदमी बता देगा अग्नि माने आग, आग तो सब बता देंगे, लेकिन अग्नि माने इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या होता है उसको ऋषि महर्षि बताया करते हैं। और उन ऋषि महर्षियों की नकल करके दयानंद ने भी उसको ही फाइनल मान रखा है कि अग्नि माने विशेषकर मुख्य तौर पर परमेश्वर अर्थ ग्रहण होता है। सबसे पहले उन्हीं की रचना सत्यार प्रकाश के अंदर ये स्पष्ट करते हैं कि वो अग्नि माने क्या बताते हैं। देखिएगा सत्यार प्रकाश, ये सत्यार्थ प्रकाश है, महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा इसकी रचना हुई है और प्रकाशक हैं वैदिक यति मंडल, दयानंद मठ, दीनानगर, पंजाब। ये कहाँ से छपा है ये भी देख लो। मुद्रक है आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दयानंद मठ, गुहाना मार्ग, रोहतक से। ये अथ सत्यार्थ प्रकाश, यहाँ से प्रारंभ ही इन्होंने भगवान के परमात्मा के नामों का विश्लेषण करते हुए स्वामी जी कहते हैं जैसे आकार से विराट और अग्नि और विश्व आदि ये सब नाम परमेश्वर के हैं, यानी अग्नि माने परमेश्वर। ठीक, अब इसके देखो 15 पर, ये पृष्ठ नंबर 15 पर और ये प्रथम समोल्लास है। इसमें लिखा है और प्रकाश स्वरूप होने से अग्नि, जैसे निरंतर व्यापक होने से परमेश्वर का नाम ब्रह्म है, यानी अग्नि भी परमेश्वर का नाम है और ब्रह्म भी परमेश्वर का नाम है, अग्नि भी भगवान का नाम है। अब देखो, अब 17 पे, ये प्रथम समोल्लास 17 पे, जो ज्ञान स्वरूप सर्वज्ञ, जानने, प्राप्ति होने और पूजा करने योग्य है, इससे परमेश्वर का नाम अग्नि है। अब देखो 16 पे, इसमें स्पष्ट कर दिया स्वामी जी ने, ओम और अग्नि आदि नामों से
मुख्य अर्थ से परमेश्वर ही का ग्रहण होता है। अब स्वामी जी ने स्पष्ट कर दिया कि अग्नि आदि नामों का वेदों में मुख्य तौर से परमेश्वर का ही ग्रहण होता है। अग्नि माने आग, तय सभी जानते हैं। अब इसी आधार से इन्होंने जब ऋग्वेद मंडल नंबर 1 का अनुवाद प्रारंभ किया, उसमें भी क्लियर किया है। ये देखिएगा, ये प्रथम मंडल है ऋग्वेद, और ये महर्षि दानंद जी का अपने कर कमलों से अनुवाद है। ये कहाँ से प्रकाशित है? सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 3/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। प्रथम मंडल हिंदी भाषा, मुद्रक प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। इसके बिल्कुल प्रारंभ में यहाँ देखिएगा, जहाँ से ये वेद प्रारंभ होता है, ऋग्वेद प्रथम मंडल प्रथम सूक्त, और का प्रथम ही मंत्र अग्नि शब्द से प्रारंभ है, अग्निम इले। इसका इन्होंने यहाँ विश्लेषण दिया है। यहाँ अग्नि शब्द के 2 अर्थ करने प्रमाण है। इस ऋग्वेद के मंत्र से यह जान जाता है कि एक सद ब्रह्म के इंद्र आदि अनेक नाम हैं। इस यजुर्वेद के मंत्र से भी अग्नि आदि नामा करके सच्चिदानंद आदि लक्षण वाले ब्रह्म को जानना चाहिए। यहाँ नीचे आ जाते हैं, ज़्यादा ना लें। विशेषण से अग्नि शब्द करके ईश्वर का ग्रहण होता है। पुण्यात्माओं, इस ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 1 में इसमें 9 मंत्र हैं, और 9 में से 8 में अग्नि शब्द है, और उन सब में स्वामी दयानंद जी ने अग्नि या अग्नि माने परमेश्वर अर्थ किया है। अब देखें फिर वही ऋग्वेद मंडल नंबर 1, यहाँ देखो, यहाँ से हम प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें तो स्पष्ट कर ही दिया उन्होंने, अग्नि माने परमेश्वर। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 1 का मंत्र 1। अब नंबर 2 में ये मंत्र नंबर 2, ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर ये 2 है। इसमें अग्नि माने वह परमेश्वर, ठीक है। अब देखो मंत्र नंबर 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 1 के मंत्र नंबर 3 में, अग्नि ना इव, अच्छी प्रकार ईश्वर, अग्नि माने ईश्वर। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 1 का मंत्र 4, अग्नि माने हे परमेश्वर। यहाँ 5 में अग्नि शब्द नहीं है, 6 में देखते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 6, अग्नि माने परमेश्वर। और फिर देखो 7 में, ये 7, अग्नि माने हे सब के उपासना करने योग्य परमेश्वर, अग्नि माने। अब देखो 8 में नहीं है, 9 में, अग्नि माने ज्ञान स्वरूप परमेश्वर। अब इसी महर्षि दानंद जी के द्वारा दी गई गाइडलाइंस के आधार पर दानंद के भक्त एक आचार्य ने श्याम वेद का अनुवाद किया है, वो आपको दिखाते हैं। यह कहाँ से प्रकाशित है? प्रधान कार्यालय दानंद संस्थान, वेद मंदिर, महात्मा वेद भिक्षु सेवा आश्रम, मुखमेलपुर, दिल्ली। दूरभाष इतने। इसके प्रकाशक कौन है? पंडिता राकेश रानी, अध्यक्ष दानंद संस्थान, 2286 आर्य समाज मार्ग, करोल बाग, नई दिल्ली से। ये इनके दूरभाष है। अब आपको दिखाते हैं इनके द्वारा श्याम वेद का अनुवाद किया गया है, ये लंबी जिल्द के अंदर। यह है श्याम वेद भाषा भाष्यम अग्निकांड, प्रथम अध्याय। इस प्रथम अध्याय के प्रथम ही मंत्र में अग्नि माने हे ईश्वर। फिर दूसरे मंत्र में अग्नि माने हे परमेश्वर। फिर तीसरे मंत्र में अग्नि माने ईश्वर को। फिर चौथे मंत्र में अग्नि माने परमेश्वर।
5वें मंत्र में अग्नि माने हे ईश्वर, फिर 6ठे मंत्र में अब 6ठे मंत्र में अग्नि माने हे ईश्वर, 7वें में अग्नि माने हे परमेश्वर। अब देखो ओए हाय, 8वें में अग्नि माने हे ईश्वर, 9वें में अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर। ढेर सारे जहां देखो वहीं। अगले सूक्त में अग्नि माने हे परमेश्वर, फिर दूसरे मंत्र में दूसरे अध्याय के में अग्नि माने हे परमेश्वर। और आगे भी ढेर सारे हैं, ये बहुत गणे, ये सार है, ये सार है, ये देख लो जहां भी है सारे, ये हाईलाइट जो कर रखी है। अब समझदार को संकेत तब तेरा उसे। अब हम लेते हैं यजुर्वेद अध्याय नंबर 1 का मंत्र नंबर 15। इसमें भी लिखा अग्नि तनुरसी, परमेश्वर सह शरीर है। इसमें महर्षि दयानंद ने क्या किया है, अग्नि तनुरसी का अर्थ नहीं किया। इन्होंने सोचा कि मैंने तो कह रखा कि परमात्मा निराकार है, वेद बता रहे हो तो साकार है, सह शरीर है, इसलिए इसने सोचा इसका अर्थ ही ना करूं, किसी के नजर ना चढ़ेगा। लेकिन परमात्मा कच्चा काम नहीं छोड़ता। यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 1 में 2 बार लिख रखा है अग्नि तनुरसी विष्णुवे तवा सौम्य तनुरसी। वहां भी इस दानंद ने उलट पुलट करके वेदों के अर्थों के अनर्थ कर डाले। अपनी उस अज्ञान सोच को परखने के लिए परमात्मा निराकार है, वेदों के अर्थों को भी बिगाड़ कर अनर्थ कर दिया। अब आपके रूबरू करते हैं। अब देखिएगा यजुर्वेद तो महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा इसका कंप्लीट अनुवाद है और ये दानंद भक्तों ने ही छपवा रखे हैं। प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। महर्षि दानंद सरस्वती कृत संपूर्ण 40 अध्याय उन्होंने अनुवाद किया इनका। ये राइटर नहीं है वेदों का, ओनली अनुवाद करता। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज, नई दिल्ली से। अब हम लेते हैं सबसे पहले प्रथम अध्याय का 15वां श्लोक। यजुर्वेद भाषा भाषे ये प्रथम अध्याय और ये 15वां श्लोक है। इसमें स्टार्ट है अग्नि तनुरसी वाचो विसर्जनम। अब ये दानंद जी ने इस अग्नि तनुरसी का अर्थ नहीं किया इसमें। आप देखिए स्पष्ट, ये ब्रैकेट में संस्कृत शब्द है, यहाँ इसमें कोई कहीं पर भी अग्नि शब्द आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये पूरा देखो, एक बार पूरा देखो, ये देखो, इसमें कहीं पर भी अग्नि शब्द नहीं है। और अनुवाद में के अड़ंगा डाला इसने, देखियो, मैं सब जनों के सहित जिस हवि अर्थात पदार्थ के संस्कार के लिए बड़े बड़े पत्थर और काठ के मूसल आदि पदार्थ विद्वान व दिव्य गुणों के लिए उस यज्ञ को श्रेष्ठ गुणों के प्रकाश और श्रेष्ठ विद्वानों व विविध भोगों की प्राप्ति के लिए ग्रहण करता हूँ। अब भगवान इन बड़े बड़े पत्थरान और काठ के मुसलान शर्मा मारेगा। इसका अर्थ कोई और है जो दास आपको समय आने पर बताएगा। इसका बहुत अच्छा शब्दार्थ बनता है। पुण्यात्माओं, आप जी स्पष्ट देख रहे हो कि वेदों में इस दानंद जी ने अनुवाद में कितना उल्ट पुलट कर रखा है, लेकिन सच्चाई छुपा नहीं करती। सच्चाई को कुछ दिन दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। इसने खूब दबाने की, छुपाने की चेष्टा की, लेकिन अब ये ऊपर आ रही है। चोर चुरावे तुमड़ी और गड्ढे पानी में, वो गड्ढे हुआ ऊपर आवे ना, सच्चाई छनी ना। अब आपको दिखाते हैं यजुर्वेद के 5वें अध्याय का प्रथम मंत्र, उसमें 2 बार स्पष्ट किया है परमात्मा सह शरीर है। देखिएगा, यह है यजुर्वेद भाषा भाष्य और अथ पंचम अध्याय 5वां अध्याय, इसका प्रथम मंत्र, इसका प्रथम मंत्र।
अग्ने तनुरसी विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। इसमें 2 बार स्पष्ट किया है प्रभु ने। परमेश्वर सशरीर है, अग्ने माने परमेश्वर, तनु माने सशरीर, असी माने है। विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी, तवा माने उस, सबके पालन पोषण करने के लिए, तवा माने उस, आपका आप, सोमस्य माने अमर पुरुष का, तनु माने शरीर, असी माने है। अब सबसे पहले ये और देख लेते हैं, सोम माने ये खुद परमेश्वर लिखते हैं इसी के 35वें श्लोक मंत्र में। ये देखो 5वां अध्याय यजुर्वेद और ये 35वां श्लोक है मंत्र। सोम माने ऐश्वर्य देने वाला जगदीश्वर, देने वाले जगदीश्वर। सोम माने परमेश्वर, जगदीश्वर कहो परमेश्वर। सोम माने परमेश्वर, सोमस्य परमेश्वर का यहाँ दिखाते। यजुर्वेद 5वें अध्याय का प्रथम मंत्र, ये 5वें अध्याय का अब हम आगे उसी पर प्रथम मंत्र में। अग्ने तनुरसी विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। ये देखो स्पष्ट करके, अग्ने तनुरसी और विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। परमेश्वर आप शरीर हैं, आपका शरीर है। विष्णुवे माने सबके पालन पोषण करने के लिए, तवा माने उस, सोमस्य माने अमर पुरुष का, उस जगदीश्वर का, तनु माने शरीर, असी माने है। अब दानंद जी ने कैसा अनुवाद किया है अब आपके समक्ष पेश करते हैं। हे मनुष्यों तुम लोग जैसे, अब लोग और मनुष्य 2 हो गए। हे मनुष्यों तुम लोग जैसे मैं जो हवि। अब अग्नि का अर्थ किसा घुमा दिया, बिजली प्रसिद्ध रूप, अग्नि के तनु, शरीर के तनु माने शरीर तो ठीक लिख दिया, असी माने है शरीर के समान है। बताओ इसका कोई अर्थ बना, उसको यज्ञ की प्रसिद्धि के लिए स्वीकार करता हूँ, इसका कोई अर्थ बना है? सारी उम्र पढ़ लियो जो कोई इसका सेंस बन जाता है। अब यहाँ देखो अग्नि माने परमेश्वर, जहाँ ये 100 जगह लिख रखा है इन्होंने। अग्नि माने परमेश्वर, परमेश्वर आपका, तनु माने शरीर, असी माने है, आपका शरीर है, परमेश्वर शरीर है। और तवा माने उस, यहाँ लिखना है चाहिए था, तवा माने उस, सोमस्य माने अमर पुरुष का, सबके पालन पोषण करने के लिए उस अमर पुरुष का एक शरीर है, वो हल्के तेज पुंज का शरीर बनाकर यहाँ प्रकट होता है। पुण्यात्माओं, पवित्र वेदों ने स्पष्ट कर दिया परमेश्वर शरीर है और वो तीसरे धाम में एक देशीय एक स्थान पर विराजमान है। इसके साथ साथ और भी सदग्रंथ जैसे पवित्र बाइबल, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब भी आपके समक्ष उस परमात्मा की सतिथि को स्पष्ट करेंगे। उसमें स्पष्ट लिखा है कि वो परमात्मा शरीर है, उसका नाम कबीर है, वो मनुष्य सदृश्य है। ऐसे ही उसमें लिखा है कि वो 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वां दिन तख्त पर जा विराजा, वहाँ बैठ गया, एक देशीय है। आप जी के समक्ष ये भी स्पष्ट करते हैं कि वेदों में लिखा है कि वो कबीर देव है, वो उसका नाम कबीर देव है, वो कबीर साहब है। पुण्यात्माओं, जैसे ये यजुर्वेद है और यजुर्वेद की महिमा कहीं वर्णित हो जहाँ पर केवल यजु ही लिखा हुआ हो, तो अनुवाद करता विद्वान पुरुष अपने आप उसको अंडरस्टूड समझता है और उसको लिख देता है कि यजुर्वेद। जैसे दानंद जी ने, स्वामी दानंद जी ने 36वें अध्याय के प्रथम मंत्र में जहाँ यजु शब्द लिखा उसको यजुर्वेद लिख दिया। देखिएगा, ये महर्षि दानंद द्वारा ही अनुवादित है। आर्य सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से छपा है। ये सारे दानंद जी के द्वारा इसका अनुवाद है, मुद्रक ये सामने है। अब देखिएगा इसके 36वें अध्याय में ये है, ये अथ 38 अध्याय यानी 36वां अध्याय। इसके प्रथम मंत्र में लिखा है रचम वाचम परपदे मनो यजु परपदे, या केवल यजु शब्द लिखा है। इसका अनुवाद लिखना पड़ेगा अनुवादकर्ता ने, यजुर्वेद। यहाँ देखिए, यजु माने ब्रैकेट में यजु
केवल यजु लिखा है, यजुर कहो यजु कहो, तो इसका लिखना पड़ा यजुर्वेद की महिमा है, यजुर्वेद। ऐसे जहाँ केवल कवि शब्द लिखा है और उसमें परमात्मा के विषय विवरण है तो वहाँ लिखना पड़ेगा कबीर देव। अब दिखाते आपको पुण्यात्माओं, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 के मंत्र नंबर 26 और 27 में आप देखेंगे, देखिएगा। प्रकाशक हैं सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, मेयर सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। मुद्रक हैं पिर्स ऑफसेट प्रिंटर 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। अब इसके मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 का और 26 मंत्र में स्पष्ट किया है, यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यानी भक्ति करने साधना करने वाले साधकों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को, अब रूप कहा तो साकार है, अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा, यहाँ लिखना था वो कबीर देव, बस वो कबीर देव। यानी अब कवि का अर्थ लिखना था काव्यकार, जब परमात्मा की महिमा तो लिखना था वो कबीर देव विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष को, अच्छी आत्मा को प्राप्त होता है। और 27 में स्पष्ट किया है, जो परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है। पुण्यात्मा कहते हैं समझदार को संकेत ही बहुत होता है। अब एक और दिखा देते हैं जिससे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसी ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के सूक्त नंबर 20 में कबीर देव स्पष्ट लिखा है, ये देखो मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 के मंत्र नंबर 1 में, पर कबीर देव, देव माने परमेश्वर। अब यहाँ लिखा है वह परमात्मा कबीर देव है, यहाँ लिखना था वह परमात्मा कबीर देव है और शव का रक्षक है और विद्वानों की तृप्ति के लिए ज्ञान को देता है, वो परमात्मा ज्ञान को देता है और सहनशील है, संपूर्ण दुष्टों को संग्रामों में तिरस्कृत करता है, वह कबीर देव है। अब पवित्र वेदों ने महर्षि दानंद जी की इस सोच को, महर्षि दानंद जी के इस विचार को कि परमात्मा निराकार है, एक देशीय नहीं है, गलत सिद्ध कर दिया कि परमात्मा साकार है, मनुष्य सदृश्य है और एक देशीय है, वो तीसरे धाम में रहता है। अब इसके साथ साथ पवित्र बाइबल, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब भी परमात्मा को साकार बताते हैं, नर आकार बताते हैं और वो एक स्थान पर 6 दिन में सृष्टि रच गए और ऊपर तख्त पर जा विराजा और वो सचखंड में रहता है। अपने आत्मा सबसे पहले आप जी को पवित्र बाइबल दिखाते हैं। पवित्र बाइबल के अंदर आप अपने आंखों देखोगे कि परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन वो तख्त पर जा बैठा। पहले दिन में उसने क्या रचा, दूसरे दिन में ये रचा, तीसरे दिन ये रचा, 5वें दिन, चौथे दिन ये रचा, 5वें दिन ये रचा और 6ठे दिन उसने क्या रचना की। ये देखिएगा पवित्र बाइबल, संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, प्रबंधक संपादक डेविड स्टुअर्ट, अंग्रेजी प्रधान संपादक डोनाल्ड सी टॉमस, MA MDV, संयुक्त संपादक जे वेस्ले आदम्स PhD, संपादकीय समिति फुल लाइफ स्टडी बाइबल, जेनेसिस यानी उत्पत्ति, ये उत्पत्ति नंबर 1 अध्याय है, यो आरंभ यहाँ से होता है और इसका प्रश्न नंबर 4 पे है। 5वां दिन, सांझ हुई फिर भोर हुई, इस प्रकार 5वां दिन हो जाए। अध्याय 1 का ये 26वां श्लोक है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। तब परमेश्वर ने मनुष्य को
अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। पुण्यात्माओं, ये है वो प्रमाणित सदग्रंथ जिनको पूरा ईसाई धर्म एक प्रमाणित शास्त्र मानता है, अद्वितीय शास्त्र मानता है। इससे बाहर की बातों को स्वीकार नहीं करते। और ये कह रहा है कि परमात्मा साकार है और नर आकार है, मनुष्य जैसा है, क्योंकि उसने कहा मैं मनुष्यों को अपने ही स्वरूप के अनुसार उत्पन्न करूंगा। और परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने स्वरूप जैसा बना दिया। तो भगवान कैसा रह गया, फॉर्मलेस कैसे हो गया? तो था सांझ हुई फिर भोर हुई, इस प्रकार ये 6वां दिन हो गया। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया। और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। पूर्ण परमात्मा ने सृष्टि रची और 6 दिन में सारी रचना रच कर 7वें दिन वो परमात्मा तो अपने सतलोक में तख्त पर जा विराजे, तख्त पर जा विराजा। अब इसमें कोई और कसर रहेगी? ये सिद्ध होने में कि भगवान नर आकार है, मनुष्य सदृश है। अब देखना पवित्र कुरान शरीफ, ये दोनों सदग्रंथ रल मिलकर ये सिद्ध करेंगे कि परमात्मा साकार है, नर आकार है और उसका नाम कबीर है। ये पवित्र कुरान शरीफ शेरवानी संस्करण शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में शेरवानी संस्करण, प्रकाशक है लखनऊ किताब घर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ। अब देखो 604 पृष्ठ पे और सूरत फुरकानी 25। तो यहाँ इसमें 52वीं आयत देखते हैं, यहाँ से प्रारंभ होती है, 51वीं समाप्त हुई। इसमें लिखा फला तुतियल, ये अरबी भाषा है। फला तुतियल काफिरन व जाहिदुम, इसमें लिपि केवल देवनागरी है। बिही जिहादन कबीरन, इसको कबीरन कहो, कबीरा कहो। 59 में कमाल कर दिया है। सूरत फुरकानी 25 में, जिसने आसमान और जमीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया और फिर तख्त पर जा विराजा। 6 दिन में सृष्टि रच के 7वें दिन यू अल्लाह बड़ा, यानी कबीर अल्लाह तो पूर्ण परमात्मा तो तख्त पर जा बैठा, जा विराजा। वह अल्लाह बड़ा, वह अल्लाह कबीर, अल्लाह कबीर रहमान है, दयालु है। तो उसकी खबर, यानी कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाला अल्लाह भी उस पूर्ण परमात्मा से बाखबर नहीं है, उसके बारे में जानकार नहीं है। तो उसकी खबर, इसलिए हजरत मोहम्मद से कह रहा है कि उस पूर्ण परमात्मा की खबर जिसने सृष्टि रची, तख्त पर जा बैठा। किसी बाखबर इल्म वाले से पूछ देखो, बाखबर से यानी तत्वदर्शी संत से पूछ देखो, मैं नहीं जानता। फिर पढ़िए, जिसने आसमानों और जमीन और उस कुछ जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर तख्त पर जा विराजा। वह अल्लाह बड़ा, वह अल्लाह कबीर रहमान है। तो उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो। ये 59 आयत खत्म। पुण्यात्माओं, इतने प्रमाण है हमारे सदग्रंथों में। अब इससे सिद्ध हो गया कि दोनों पवित्र सदग्रंथों ने रल मिलकर ये सिद्ध कर दिया कि परमात्मा मनुष्य जैसे शरीर युक्त है, मनुष्य जैसा साकार है और उसका नाम कबीर है, उसका नाम कबीर है। यही पवित्र वेद प्रमाणित करते हैं कि वो परमात्मा कबीर देव है।
ये वाणी जो नानक साहिब की वाणी है, एक स्वान दुई स्वानी नाल बलकई बुकाए सदा बियाल फाई सूरत मुल्क की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश खरा सियाना बोता वार, ये धानक रूप रहा करता। ये 24 नंबर पृष्ठ पे श्री गुरु ग्रंथ साहिब में अंकित है कि धानक रूप रहा करतार। तो पुण्यात्माओं, इन तीनों पवित्र धर्मों के पवित्र सदग्रंथों ने यह सिद्ध कर दिया कि कबीर इज गॉड, और वो साकार है, मनुष्य सदृश है, सचखंड सतलोक में रहता है। और पवित्र वेदों ने यही सिद्ध किया। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, वैसा ओढ़े मुल मुल खासा गल मोतियों के आर, वैसा उड़े मुल मुल खासा गल मोतियों के आर, पति भरता को मिले न खादी वो सूखा निरस आहार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़, पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़, अज्ञानी को महर्षि और ज्ञानी को मूड गंवार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, निरंजन धन तेरा दरबार। कहे कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार, कहे कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार, सच्चों को तो ये झूठा बतावें, इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, कहे कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार, कहे कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार, सच्चों को तो ये झूठा बतावें, इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। सत साहिब मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 के मंत्र नंबर 1 में, पर कबीर देव, देव माने परमेश्वर। अब यहाँ लिखा है वह परमात्मा कबीर देव है, यहाँ लिखना था वह परमात्मा कबीर देव है और शब का रक्षक है और विद्वानों की तृप्ति के लिए ज्ञान को देता है, वो परमात्मा ज्ञान को देता है। मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 का और 27 में स्पष्ट किया है, जो परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 82 का ये 269 पृष्ठ पर अनुवाद है, छटाट है नीचे से। मंत्र नंबर 1 ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र नंबर 1, जो सर्वोत्पादक प्रभु यानी सबकी उत्पत्ति करने वाला परमात्मा, प्रकाश रूप सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों के हरण करने वाला है, वह है राजा के समान दर्शनीय है, वो देखने जोगा है। ये स्पष्ट हो गया कि वेद परमात्मा को साकार बताते हैं। अब पवित्र वेदों ने महर्षि दयानंद जी की इस सोच को, महर्षि दयानंद जी के इस विचार को कि परमात्मा निराकार है, एक देशीय नहीं है, गलत सिद्ध कर दिया कि परमात्मा साकार है, मनुष्य सदृश्य है और एक देशीय है, वो तीसरे धाम में रहता है। अब इसके साथ साथ पवित्र बाइबल, पवित्र कुरान शरीफ,
पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब भी परमात्मा को साकार बताते हैं, नर आकार बताते हैं, और वो एक स्थान पर 6 दिन में सृष्टि रच के और ऊपर तख्त पर जा विराजा, और वो सचखंड में रहता है। सत साहिब।